जय हिंद दोस्तों अगर आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट साइंस के वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके लखनऊ जिडारो में पूछे गए थे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि सभी मान लो जो क्वेश्चन आते हैं एक जिडारो में फिर वही क्वेश्चन दूसरे जिडारो में रिपीट होता है। तो मैं जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको करा दूंगा। ये सारे क्वेश्चन आप लिखते चाहिएगा। अब जब भी आपका जीडी एग्जाम लगता है वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इनके जो आंसर है पहले खुद देने की ट्राई किया करिए। इससे आपको आइडिया यह भी लगता रहेगा कि कैसी तैयारी हमारी चल रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास और सॉल्व करते हैं जो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो हमारा पहले जनरल साइंस जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, आम का पेड़ निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण। दोस्तों मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में लखनऊ जिडार में पूछे जा चुके हैं। अब ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपका जब भी एग्जाम लगेगा वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके हमारे जो चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है हमारा द्विपोषी, दूसरा है स्वपोषी और तीसरा है परपोषी और चौथा क्या है छंद्रापोषी। तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वपोषी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित बीमारी है, यानी कौन सा ऐसी बीमारी है जो वेक्टर जनित वाहक जनित बीमारी होती है। और इसके चार ऑप्शन दिए क्या जा रहे हैं, पहला हैजा, दूसरा निमोनिया, तीसरा मलेरिया और चौथा क्या है कंठमाला रोग। तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निमोनिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है 3 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है। और इसके चार ऑप्शन है, पहला है खसरा, दूसरा रेबीज, तीसरा चेचक और चौथा क्या है कुष्ठ रोग। तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हमारा कुष्ठ रोग जो दिया जा रहा है यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 4 नंबर में कि नेफ्रॉन निम्न में से किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। और इसके चार ऑप्शन है, पहला है यकृत, दूसरा है किडनी, तीसरा है फेफड़ा और चौथा क्या है हृदय। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किडनी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग आंख की ऑप्टिक तंत्रिकाओं को क्षति पहुंचाता है तथा दृष्टि हानि और अंधेपन का कारण बनता है और जो आंखों के अंदर सामान्य द्रव दाब के धीरे बढ़ने से होता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है ग्लूकोमा, दूसरा हमारा गिनोरिया और तीसरा हमारा विटिलिगो और चौथा क्या है हमारा सोराइसिस। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्लूकोमा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 6 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी की कमी से होने वाला एक दुर्लभ रोग है जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती और मुड़ जाती हैं। और इसके जो हमारे चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है सोसी जठर शोथ और दूसरा हमारा सूखा रोग और तीसरा हमारा ल्यूपस और चौथा क्या है प्रणासी रक्ताल्पता। तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूखा रोग जिसे हम रिकेट्स भी बोलते हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू अवमुक्त करती है, यानी कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो हमारे आंखों से आंसू निकालती हैं। और इसके चार ऑप्शन क्या है हमारे, पहला थायराइड और ऑप्शन नंबर बी हमारा पिट्यूरी, ऑप्शन नंबर सी हमारा लेक्रिमल और चौथा क्या एड्रेनल। तो राइट आंसर इसका नोट कर लेना क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेक्रिमल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कौन सी ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो आंसू अवमुक्त करते हैं निकालती हैं, तो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, वह लेक्रिमल ग्रंथि हो जाएगी। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला रूट, दूसरा पल्प, तीसरा इनेमल और चौथा है डेंटिन। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डेंटिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यानी खालिस्तान को आमतौर पर मिल्क शुगर यानी दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला लैक्टोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा फ्रक्टोज और चौथा है माल्टोज। तो राइट आंसर आप नोट कर लेना क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लैक्टोज हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि थायमीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला स्कर्वी, दूसरा है पेलाग्रा, और तीसरा रिकेट्स, और चौथा क्या है, बेरी। तो राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप नोट करना, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है, यानी बेरी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ल्यूकोपेनिया क्या है, यानी जो ल्यूकोपेनिया क्या है, और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला है लाल रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी, दूसरा है लाल रक्त कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि, और तीसरा है श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी, और चौथा क्या है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि। तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, वह नोट करना। ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी ल्यूकोपीनिया क्या होता है, यह होता है श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी, हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अनानास एक पौधा है, यानी एक कैसा पौधा होता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा समोवृद्धि, दूसरा है हमारा आर्तावृद्धि, और तीसरा हमारा जलोवृद्धि, और चौथा क्या हमारा मेरुवृद्धि। तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मरोवृद्धि हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 13 नंबर में कि स्वपोषी जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है, और 4 ऑप्शन हो गए, पहला जैव संश्लेषण, दूसरा प्रकाश स्वपोषी, और तीसरा प्रकाश संश्लेषण, और चौथा क्या है, शीत निष्क्रियता। तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी विटामिन है जो जल में घुलनशील होती है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, इसके एक ट्रिक याद कर लेना, WBC, यानी वाटर में कौन सी विटामिन घुलनशील होती है, वह होती है, एक बी होती है, एक सी होती है। तो यहाँ पे हमारा जो विटामिन सी दिया जा रहा है, यह क्या हो जाएगी, जल में घुलनशील आपकी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह नली जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है क्या कहलाती है, और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मूत्र मार्ग, दूसरा है मूत्र वाहिनी, और तीसरा हमारा मूत्र धमनी, और चौथा क्या, रंध्र संकोचक पेशी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूत्र वाहिनी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो केमिस्ट्री क्वेश्चन जीडी एग्जाम में आते हैं, वो भी सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, यह भी क्वेश्चन आप नोट कर लेना। इसमें पूछा जा रहा है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है, और इसके जो 4 ऑप्शन है, पहला है चांदी, दूसरा पारा, तीसरा एल्यूमिनियम, और चौथा क्या हो जाएगा, सोना। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या दिया जा रहा है, बी, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया जा रहा है, यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी पारा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी के परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था, और हमारे 4 ऑप्शन हो गए, पहला है रॉबर्ट बॉयल, और दूसरा हमारा हेनरी मोसले, और तीसरा हमारा दिमित्री मेंडलीव, और चौथा क्या हमारा विलियम रॉमसे। तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह नोट करना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा दिमित्री मेंडलीव हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है, और हमारे जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला हमारा है मिथाइल अल्कोहल, और ऑप्शन नंबर सी हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड, और बी दिया जा रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चौथा क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर है, वो राइट आंसर आप नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड दिया जा रहा है, यह क्या हो हमारा, यह ऑयल ऑफ विट्रियोलिटी, यानी कि का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है, और 4 ऑप्शन हमारे, पहला यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, और दूसरा हमारा घटकों के केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं से ही अलग किया जा सकता है, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है, और चौथा क्या है, तत्व नए यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए जो दिया जा रहा है, यानी यौगिक में पदार्थ की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है, और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जे चैडविक,
और दूसरा हमारा क्या है ई रदरफोर्ड, और तीसरा क्या है जे जे थॉमसन, और चौथा क्या है जेम्स पी जूल। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, यानी कितना होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है, यानी कि जे चैडविक हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है सोरा का रासायनिक सूत्र क्या है। और तो सोरा जो होता है, सोरा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में, यानी जो हमारा KNO3 दिया है, क्या दिया जा रहा है KNO3, यानी जो इसमें हमारा लिखा है ऑप्शन नंबर सी, यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी सोरा जो हमारा सॉल्ट पीटर होता है का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा KNO3, हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डाइक्लोरो और डाइफ्रोमीथेन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो इसका रासायनिक सूत्र भी नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया जा रहा है, यानी कि CCCl2F2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक रजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताजा तैयार किया गया, यानी मिश्रण तैयार किया गया, इस मिश्रण का अनुपात क्या होगा। तो जो यह मिश्रण बनके तैयार होता है इसका अनुपात क्या होता है, तो सभी जानते हैं इसका अनुपात हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका अनुपात होता है 3:1 का अनुपात होता है। दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका था, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 24 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिरके का एक प्रमुख घटक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जो सिरके का एक प्रमुख घटक होता है। और हमारे चार ऑप्शन क्या है, पहला है नाइट्रिक एसिड, दूसरा है एसिटिक एसिड, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा लैक्टिक एसिड, और चौथा क्या है साइट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो हमारा एसिटिक एसिड दिया जा रहा है यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को समानता रूप से जाना जाता है। और हमारे चार ऑप्शन हो गए, पहला है अदह, दूसरा है चूना पत्थर, तीसरा है जिप्सम, और चौथा है क्या कांच। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो चूना पत्थर दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है। और इसके जो चार ऑप्शन है, पहला है हमारा कांस्य, दूसरा है ताम्र, और तीसरा है हमारा स्वर्ण, और चौथा है क्या रजत यानी चांदी। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो रजत यानी चांदी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा। और हमारे चार ऑप्शन क्या है, पहला है हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है ताप गैस है हीटिंग गैस, और तीसरा है मीथेन गैस है मार्स गैस, और चौथा क्या हो गया तूतिया यानी नीला थोथा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो मीथेन गैस दिया जा रहा है यह क्या होती है ज्वलनशील गैस होती है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन, और चौथा क्या है स्वर्ण। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कांस्टेंट तांबे और खालिस्तान का मिश्रण धातु है। और इसके चार ऑप्शन हमारे हो गए, पहला है टिन हो गया, दूसरा लोहा हो गया, तीसरा एल्यूमिनियम हो गया, और चौथा क्या हो गया निकल हो गया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर कितना हो जाएगा वह भी नोट कर लेना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कांस्टेंटन तांबे और का मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु हो जाता है, वह निकल का मिश्र धातु हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो समानतः लाइट बल्बों में पाई जाती है। और इसके जो हमारे चार ऑप्शन है, पहला क्या है हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा आर्गन, और चौथा क्या है रेडॉन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, राइट आंसर भी इसका भी नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्गन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है यह आता है क्वेश्चन फिजिक्स का आता है, जिसके मान लो क्वेश्चन आपके जीडी के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है फ्लोरोसेंट लैंप में
चोक का प्रयोजन क्या है, और चार ऑप्शन क्या हमारे हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा, प्रतिरोधिता को कम करना, दूसरा हो जाएगा करंट के प्रवाह को कम करना, और तीसरा हो जाएगा करंट के प्रवाह को बढ़ाना, और चौथा क्या होगा, वोल्टेज को क्षणिक कम करना। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, और कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी करंट के प्रवाह को बढ़ाना हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डायनमो इसे परिवर्तित करता है, जो डायनमो होता है वो किसको परिवर्तित करता है। और इसके जो चार ऑप्शन हो गए हमारे, पहला यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा हमारा हो गया यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, तीसरा हो गया इनमें से कोई नहीं, और चौथा क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने में। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना काम किसका होता है, वह डायनमो का होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 33 नंबर में कि विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बच्चे को भी आता होगा। और हमारे जो चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं क्या है, पहला है एमीटर, दूसरा हमारा वोल्ट मीटर, और तीसरा है वाट मीटर, और चौथा है क्या हमारा एनीमोमीटर। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि एमीटर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। और हमारे चार ऑप्शन क्या है, पहला है जमीन के नीचे सोने का पता लगाने में, और दूसरा हमारा क्या है, बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने में, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, हृदय रोग का पता लगाने में, और चौथा क्या है, धातु को काटने और वेल्डिंग करने में। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन सर्वाधिक वजन से कम कब रहता है। और हमारे चार ऑप्शन क्या है, हमारे पहला जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, और दूसरा हमारा क्या है, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो, और तीसरा क्या हो जाएगा, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, और चौथा क्या है हमारा, जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही है तो क्या होगा, उसका जो वजन होता है वास्तविक वजन से कम प्रतीत होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन क्वेश्चन में किसी में भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। वहां पे क्या हो, उसका रिप्लाई तुरंत किया जाएगा, और आपके जितने भी डाउट होंगे सारे डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।